जय हिंद। चर्चा करने वाले हैं एक नए युग के बारे में। युग कौन सा है? कंप्यूटर का युग। प्राचीन समय में आंकड़ों को एकत्रित किया जाता था, फाइलें हो गई, पेपर हो गई या कॉपी हो गई। कुछ समय पश्चात उन्हें सुरक्षित रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। या तो उन पर धूल बैठ जाती थी, धूल के कारण उन्हें दीमक खा जाता था, या उनमें जो इंक से लिखा हुआ था वो क्या हो जाती थी? भद्दी हो जाती थी या फैल जाती थी। इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई और चीज़ों को बहुत ही आसान बना दिया। जहाँ एक पत्र लिखने में और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में 15 से 20 दिन लगते थे, वहीं चीज़ों को आसान कर दिया संदेश, मेल आईडी, ईमेल आईडी के द्वारा। क्यों? क्योंकि लोग विलासिता की बाजार में डूब रहा है, तेजी से इतनी ज़्यादा क्या कर रहा है कि अपना विकास कर रहा है कि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नई चीज़ों का वो क्या कर रहा है? आविष्कार कर रहा है। उसी के सिलसिले में मनुष्य द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए मुझे? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। संगणक किसे बोलते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं। जिसका क्या काम क्या होता है? डाटा को एकत्रित करना, जिसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। और भी इसके बहुत सारे काम हैं, इसमें ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं। ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे हार्डवेयर, ऐसे भी इसके फंक्शन हैं जो चीज़ों को बहुत ही सरल एवं आसान बना सकती हैं। आप देखते हो कि तो पहला एक नॉर्मल सा कंप्यूटर था, उसके बाद उसमें परिवर्तन होते होते उसके फंक्शंस में इतने ज़्यादा परिवर्तन हुआ कि वो समय के साथ बदलता रहा। उसकी तकनीकी में कुल मिला के क्या हुआ कि एक नया मोड़ आया। जैसे आप देखते हो, पहले अगर लैपटॉप की बात करें, ठीक है, विंडो 7 आता है, विंडो 8 आता है, विंडो 10 आता है। अब अभी आपका विंडो 11 चल रहा है। ठीक है। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है? विंडो 11 चल रहा है। और कहीं ना कहीं विंडो 12 की भी अब बात चलने लगी है। इसका भी क्या होने लग गया है? इसके भी अब ट्रायल होने लग गए हैं। तो ये क्या है? एक तकनीकी युग है जो दिन प्रतिदिन अपने नए नए तकनीकों को क्या कर रहा है? खोज कर रहा है, जिसने चीज़ों को आसान बना ली है। जहां आपको डाटा एकत्रित करने में और जोड़ घटाव गुणा भाग करने में क्या लगता था? इतना सारा टाइम लगता था, उसे एक कंप्यूटर ने क्या कर दिया है? बहुत ही सरल अपने फंक्शन द्वारा, ठीक है, फार्मूलेज द्वारा बहुत ही आसान कर दिया है। तो वही आज हम परिचर्चा करने वाले हैं, इसी कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न नंबर पहला आपके लिए है, जो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया? ठीक है। 3 प्रश्न बनते हैं। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, किसके द्वारा किया गया और कब स्थापित किया गया? तो 3 प्रश्न आपके लिए यहाँ से बनते हैं, तो आपको आंसर देना है। देखो आंसर क्या है? भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1952। सन भी याद रखेंगे। 1952 में क्या था? किसके द्वारा? डॉक्टर द्विजेश दत्त द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर द्विजेश दत्त द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखना। लेकिन इसमें भी एक फैक्ट है, जो भारत में वास्तव कंप्यूटर की युग शुरुआत हुई तो वह कब हुई? सन 1956 में। पहला कंप्यूटर स्थापित तो कहाँ पे किया गया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में किया गया। कब किया गया? 1952 में डॉक्टर द्विजेश दत्त द्वारा की गई। लेकिन जो भारत में वास्तविक कंप्यूटर की शुरुआत होती है वो कब होती है? सन 1956 में होती है। सन कब होती है? 1956 में होती है। देखो थोड़ी आगे बताता हूँ। जो कोलकाता भारतीय विज्ञान संस्थान के अंदर डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M लगाया गया था। नाम क्या था उसका? 1956 वाले का HEC-2M उसका नाम था उस कंप्यूटर का, जो 1956 में कहाँ पे? कोलकाता भारतीय विज्ञान संस्थान में लगाया गया था। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर के आने के बाद भारत जापान के बाद एशिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। तो ये आपसे पहला क्वेश्चन की इतनी मैंने आपसे व्याख्या की, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके लिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितारा लगाना इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश माना जाता है। तो कौन माना जाता है? आपको पता है सबसे ज़्यादा
तरक्की कौन देश कर रहा है, सबसे ज़्यादा तकनीकी तेज पर विकास कौन देश कर रहा है, तो आपका कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगर बात करें तो सर्वाधिक कंप्यूटर किसके पास होंगे, तो इसी के पास सर्वाधिक कंप्यूटर हैं, किसके पास, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, www के आविष्कार किसने किया। इंपॉर्टेंट है, www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं कोई ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहाँ आप www करके सर्च मारते हो, फिर ऑफिशियल वेबसाइट को क्या करते हो, वहाँ पे फिट करते हो, उससे आपका क्या होता है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होता है। तो यही www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने और रॉबर्ट चाइल्ड, इन दोनों ने मिलकर कब किया था, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, विश्व के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, तो किसने किया, विश्व के सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेक ने किया था। किसने किया था, सीडेक ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6 है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है, इजी है। तो चार्ल्स बेबेज को क्या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज ने प्रथम बार जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया उसका नाम डिफरेंशियल इंजन है। उसका नाम क्या है, डिफरेंशियल इंजन है। किसने कंप्यूटर का आविष्कार किया, चार्ल्स बेबेज ने किया। कब किया, 1822 में किया। और उनके द्वारा जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया उसका नाम क्या था, डिफरेंशियल इंजन था। आइए आगे परिचर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, आपको पता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, सीपीयू है, जो कंप्यूटर की मस्तिष्क की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट मुझे कमेंट में बताओ, सीपीयू का फुल फॉर्म फटाफट बताना। जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू, उसका फुल फॉर्म है क्या है। ये आपका मॉनिटर है, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका माउस है। ठीक है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। और मैंने क्या बताया, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहलाती है। क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके लिए, BIOS का पूरा नाम है। ठीक है, क्या जो BIOS है इसका पूर्ण नाम क्या है, देखो क्या है, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम है। यह शब्द असल में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यह बिल्ड इन सॉफ्टवेयर होता है जो डिस्क में बिना प्रोग्राम को एक्सेस किए ही यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। बायोस का मुख्य कार्य पीसी पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना होता है। ठीक है, बायोस का मुख्य काम क्या होता है, पीसी पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना होता है। बायोस का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। बिल्ड इन सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम को एक्सेस किए बिना ही निर्धारित करता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, सीडी जिसे क्या बोलते हैं, रोम। सीडी रोम का पूर्ण रूप है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, देखो, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी 2 बार आपको रिवाइज कर दिया। ठीक है, जिसे क्या, यह एक द्वितीय मेमोरी का उदाहरण है। सीडी रोम क्या है, एक द्वितीय मेमोरी का उदाहरण है जिसका पूरा नाम क्या है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आइए, ये आपका क्या है, सीडी है। ठीक है, ये आपका सीडी है, क्या है, सीडी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 10वां, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है, तो कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है, देखो कंप्यूटर में रैम, इसे रैम कर लो। ठीक है, राम नहीं है, रैम है, वर्तनी भी सुधार करना है। का तात्पर्य क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से है। रैम का पूर्ण नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, यह कंप्यूटर का एक प्रकार का मेमोरी होता है जो कि रैंडमली क्या करता है, एक्सेस किया जाता है। इसका यह मतलब है कि कंप्यूटर में किए जा रहे काम को टेम्परेरी ढंग से स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, जो हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं, जो फाइल होते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें टेम्परेरी ढंग से स्टोर करने का इसका क्या होता है, वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 11वां है, www का
फुल फॉर्म है या पूरा नाम है, पहले ही बता दिया। वर्ल्ड वाइड वेब इसका क्या है, पूरा नाम है www। कोई ऑफिशियल वेबसाइट खोलने के लिए आप www सर्च करते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 12वां, क्या पूछ रहा है, इंपोर्टेंट है। तो पूछ रहा है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को कैसे मापा जाता है। तो शब्द की लंबाई को कैसे मापा जाता है, बाइट से शब्द की लंबाई को मापा जाता है। कंप्यूटर में शब्दों की लंबाई को बाइट से मापा जाता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेशन शामिल होते हैं वो क्या कहलाता है। देखो, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम और अनुदेशन शामिल होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। किसमें, जिसमें प्रोग्राम या अनुदेशन शामिल होते हैं सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 14, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आपको बहुत अधिक मात्रा में शब्दों का या चीज़ों का क्या करता है, भंडारण करता है, वो चुंबकीय टेप हार्ड डिस्क कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय टेप हार्ड डिस्क कहलाता है, जो कंप्यूटर में बहुत सारे आंकड़ों को क्या करता है, संग्रहण या उसका भंडारण करता है या उसको सेव करता है, उसको चुंबकीय टेप हार्डवेयर डिस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या है। ठीक है, बिल्ट इन मेमोरी क्या है। देखो, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी रोम होती है। रोम को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं। ये एक कंप्यूटर का क्या है, ढांचा है, चित्र है। ये आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं आपके, मॉनिटर हो गया जैसे, ठीक है। और इनपुट में क्या आता है आपका, सीपीयू आता है। और क्या आता है, ये इनपुट पे आपका कीबोर्ड आता है। और आपका क्या आता है, ये आता है डिवाइस आता है, ठीक है, माउस आता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर और प्रिंटर, इनपुट डिवाइस आपका क्या, ये कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, जिसे सिस्टम यूनिट कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क कहते हैं, ये आपका सीपीयू है। तो 15-15 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्यूटर से संबंधित बताए, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए और आने वाले युग और जो युग चल रहा है इसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कंप्यूटर आजकल क्या हो गया, एक बेसिक हो गया है, जिसका नॉलेज हर एक व्यक्ति को, हर एक बालक को होना आवश्यक है, क्योंकि यही क्या करता है, आजकल सभी आप देख रहे हो कि जहाँ देखो वहाँ कंप्यूटर से ही वर्क हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन सुपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना और प्राचीन काल से एक नए काल की ओर, संस्कृति से एक तकनीकी युग का सफर तय करना, और दोनों को क्या करते हुए, दोनों का सम्मान करते हुए, दोनों के नॉलेज को हमें क्या करना है, ग्रहण करना है। थैंक यू सो मच।